सिस्टम में इनको धीरे-धीरे लाया और आज धीरे-धीरे लाने की वजह से है कि आज इस सिस्टम में, क्योंकि जब मैंने इनसे मिली थी तब और अब से इनमें इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, इतना ज़्यादा इन्होंने प्रैक्टिस किया है और उसी प्रैक्टिस का नतीजा है कि आज जब जहाँ पे भी अपनी बातों को बोलते हैं, लोग हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हैं और इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं और ये सारा कुछ हुआ इनका प्रैक्टिस के वजह से। और आज इसी प्रैक्टिस के वजह से इनका जो अगर स्टेटस है वो स्टार डायमंड का है। और समझिए इनके नीचे जितने लोग भी हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको सही से बोलना भी नहीं आता था, जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वैसी महिला को आज इन्होंने इतना शिक्षित कर दिया है, इतना ज़्यादा उनको ट्रेनिंग दे दिया है कि आज उनको देख के लगता नहीं है। वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो गई है कि वो अगर बात करें तो वो किसी तरह का भी लोगों से बात करने के लिए कभी शर्माती, कभी झिझकती नहीं है। और उनके नीचे तरह-तरह के लोग, हर तरह एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। आज किनकी वजह से हो रहा, आज इन्हीं की मेहनत है, इन्हीं का प्रयास है। इन्होंने हमेशा उनको ट्रेनिंग करते रहा और खुद भी हमेशा प्रैक्टिस करते रहे और इसी की वजह से और इनमें दिन प्रतिदिन हर तरह का निखार आ रहा। और इनसे भी हमें नहीं, इस जूम मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को इनके द्वारा मिलता है। तो ज़्यादा समय ना करते हुए मैं वेलकम करना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम चंदन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सगुप्ता दी और बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आपकी आवाज क्लियर है सर? जी, मेरी आवाज क्लियर जा रही है? यस सर, क्लियर है सर। थैंक यू। चलिए, ऑल रिएक्शन पे सभी को गुड मॉर्निंग। आपने जितनी तारीफ की है उस तारीफ के लायक तो भी हम है नहीं, मगर क्या आप लोग का बड़प्पन है जो कि इस छोटे से बच्चे को आप लोग प्यार और दुलार का नतीजा है कि अभी आप लोग के बीच जो भी हम बात कर पाते हैं वो कहीं और से मेरे अंदर निखार नहीं आई है। आप ही लोगों के साथ रह करके, आप ही लोगों के बीच नई नई बातें हमें सीखने का मौका मिला और वही जो हम सीखते हैं वही आप लोग को बीच ला कर देने का काम करते हैं। तो आज जितनी तारीफ किए हैं उतनी तारीफ के लायक तो है नहीं, मगर आप सभी जूम परिवार का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल रिएक्शन परिवार। और आज का जो सेशन है उस सेशन को शुरू करने से पहले अपने तमाम सभी गुरुओं को सादर चरण स्पर्श करते हैं और हम सभी लोग के महान मेंटर, महान मार्गदर्शक प्रोफेसर कैनवास उपाध्याय से डॉक्टर रत्नम को सादर चरण स्पर्श करते हैं। क्योंकि अभी मेरा आवाज क्या है कि आज क्लियर थोड़ा लग रहा है, क्योंकि मेरा क्या है कि एक साइड गला में क्या है कि जख्म हो गया था एक बाल कवड़ने के कारण से, जिसके कारण से क्या है कि थोड़ा हमें बात करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। और अभी क्या है कि ठीक है, अब बहुत बेहतर आने के बच गया है। पूरा मुंह मेरा क्या है पूरा सूज गया था, तो क्या है कि बहुत परेशानी हो रहा था बातचीत करने में, मगर इधर क्या है 2-3 दिन से थोड़ा सुधार में आ गया है। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल रिएक्शन परिवार। तो मीटिंग को शुरू करने से पहले बार बार सादर चरण स्पर्श करते हैं हम सभी लोग को महान गुरु, महान मेंटर प्रोफेसर कैनवास उपाध्याय और डॉक्टर रत्ना मैम को, और हम सभी लोग को महान मेंटर डॉक्टर एस रंजन सर को, और इतने बड़े मिशन को लेकर के हम लोग के बीच जो आए हैं, इतने बड़े सोच को लेकर के हम लोग के बीच जो आए हैं, जिसे कहा जाता है किताब है बड़ा सोच का बड़ा जादू। इस सोच के साथ हम लोग के बीच इतने बड़े रेवोल्यूशन, इतने बड़े क्रांति को लेकर के आए हैं। उस व्यक्तित्व के धनी मानव कल्याण के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं, इसीलिए उसे पूरी दुनिया में सेकंड गॉड फादर के रूप में लोग जानते हैं और मानते हैं और उन्हें पूजते भी हैं। वो कोई और नहीं है, हमारा डॉक्टर लीम सियोजिन सर हैं। और हमारे जूम में हम सभी लोग को सिखाने के लिए जो देखते हैं कि हम सभी लोग के लिए तरह तरह से प्रयास करके नई नई बात सिखाते रहते ला करके, भूमिया के आन बान शान पवन सर, उन्हें भी गुड मॉर्निंग।
और देखा जाए हमारे जूम में बहुत सारे परिवार हैं जिनको क्या है, जिनसे क्या हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन मेरा है ये हमारा जो प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बार बार बातचीत होती रहती है, मगर क्या है कि हमारे कुछ गणरमा के ऊपर आज फिर से हम अपन कुछ बात करेंगे। जो हमारा गणरमा किस तरह से कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, किस रूप से कार्य करता है, वो कार्य कौन सा समस्या में किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो क्या है कि दुनिया का सबसे, हम लोग हमारे जीवन में सबसे बड़ा हमारे लिए क्या जरूरी है, तो हम लोग देखते हैं हर किसी के घर में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ पे देखा जाए कि अभी के समय में लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी के समय में सबसे ज्यादा जिसके प्रति लोग समर्पित हैं वो कुछ और ही है, मगर हमें कुछ और पर ध्यान देना चाहिए। तो अभी सबसे ज्यादा बोलते हैं हमारे लिए सबसे बड़ा संपत्ति क्या है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे लिए सबसे बड़ा संपत्ति कार है, जमीन है, फर्नीचर है, साउंड सिस्टम है, लैपटॉप है, यानी कि बहुत तरह की जो भी हमारे क्या, जो हमारा डेली यूजेबल चीज है, जो हमारे लाइफ में एक स्टाइल के रूप में आता है, इस चीज को हम लोग मानते हैं। मगर हमारा सबसे कीमती चीज और हमारे जीवन से यानी लोकप्रिय धन कुछ है तो वह है हमारा शरीर। वो क्या है? हमारा शरीर। और हम लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, हम लोग इसके पीछे भाग रहे हैं कि घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। भाई पहले तुम इस शरीर को बना लो, उसके बाद ये सब कुछ बन जाएगा। गया हुआ जमीन आपको वापस आ सकता है, गया हुआ पैसा आपका वापस आ सकता है, गया हुआ हर चीज आपको वापस आ सकता है, बिछड़ा हुआ परिवार आपका मिल सकता है। मगर एक बार जब आपके अंदर से, शरीर से अगर कुछ बिछड़ गया, आपसे लीवर बिछड़ गया, आपसे किडनी बिछड़ गया, आपसे हार्ट बिछड़ गया, आपसे आंख बिछड़ गया, आपसे क्या है कि आपकी नस की नाड़ियां बिछड़ गई, तो फिर आपको दोबारा फिर पुनः उस तरह से मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा हमें जो ध्यान देना चाहिए, वो सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये गोल्ड डायमंड ज्वेलरी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा शरीर। तो इसके प्रति हमारे जानेंगे। मगर हमें क्या है कि हम इस तरह शरीर को हमें बेहतर बना के रखने के लिए हमें क्या शरीर को देना चाहिए, इस चीज को हम लोग नहीं जानते हैं। और हम लोग देते क्या हैं, चाहिए क्या और देते क्या हैं, और वही देने के कारण से क्या है कि हमारे हर किसी के घर में हर तरह की समस्या, नई नई बीमारियां हर घर में आ रही है। तो यहाँ देखा जाए जैसे कि जब आपकी कार खराब होगी तो आप दूसरी कार ले सकते हैं, गई हुई जायदाद वापस हासिल कर सकते हैं, लेकिन शरीर का गया हुआ अंग भाग हासिल कर सकते हैं क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे ये तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका है शरीर, क्योंकि ये एक बार चला गया तो ये आपसे दोबारा मिलने वाला नहीं है। और यही आपका सब कुछ है, क्योंकि आपको इसी में रहना है और यही आपको सब कुछ पूरा कराता है। इसमें से कुछ आपको पता है, सोचने की क्षमता खत्म हो गई, आपका आईक्यू लेवल खत्म हो गया, आदत शक्ति खत्म हो गई, तो क्या दोबारा पुनः आप वापस ला सकते हैं? समय लग जाएगा, बहुत तरह के डॉक्टर को चक्कर काटना पड़ेगा, बहुत तरह की चीजें आने अपने शरीर को देना पड़ेगा, तब हो सकता है वापस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसलिए क्या है, हमें सोच समझ कुछ काम कार्य करना है, क्योंकि हमें इसी में रहना है। देखा जाए जिस प्रकार गाड़ी का पार्ट एक दिन में खराब नहीं होता, उसी प्रकार शरीर का कोई भी अंग भाग, कार्य सिस्टम एक दिन में खराब नहीं होता है। शरीर का हर अंग का कार्य निरंतर सुस्थिति में रहता है, आने की स्थिति में रहना है। और शरीर और जीवन भर शरीर कार्यक्षम रहना महत्वपूर्ण है। आने की हमारा क्या है कि सबसे ज्यादा हमारा सिस्टम जो है, हमारे शरीर का जो अंग है, सब एक निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। क्या है कि हमारे शरीर का सब जो अंग है, हमें क्या सूक्ष्म तरीके से बेहतर तरीके से काम करते रहना चाहिए जीवन भर। अगर उसमें कोई तरह काम गड़बड़ाया तो आप समझिए दुनिया से गड़बड़ाए। अब हम जानते हैं शरीर का मूल आधार क्या है। हमारे शरीर का मूल आधार क्या है?
तो हमारे शरीर का मूल आधार क्या है? तो देखिए यहाँ पे देखा जाता है, शुरू हो जाती है जब तब हमें यह पता चलता है। क्या हम लोग करते हैं, पता चल आने की तब हमें पता भी नहीं चलता है, और आगे जाकर के एक एक कोशिका क्षतिग्रस्त होने के पश्चात अनेक कोशिका क्षतिग्रस्त होकर कोशिकाओं का समुच्चय टिश्यू, फिर अंग भाग अकार्यक्षम काम करने की क्षमता खो देती है और क्षतिग्रस्त और कमजोर होने लगते हैं, जिसके कारण से इस अंगों से जुड़े अंग अकार्यक्षम की काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, होकर उन अंग भागों में से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या है, देखा जाए हमारा आधार क्या है? तो हमारा आधार क्या है कि हमारा धीरे धीरे क्या होता है कि कोई भी रोग होता है पहले कहाँ होता है? पहले कोशिका में होता है, फिर उत्तक में होता है, उत्तक से फिर अंग में जाता है, और अंग से फिर हमारा कैसा सारा शरीर में पहुंच जाता है, जिसके कारण से क्या है, क्योंकि हमारा जड़ मजबूत हो गया, रोगों का जड़ मजबूत हो गया, इसलिए क्या शरीर में बीमारी जाता जल्दी नहीं है। क्योंकि देखिए हमारे रोज मर्रे की चीजों में क्या है, रोज मर्रा जो इन चीजों से बचिए, इनसे भी कैंसर हो सकता है। किससे कैंसर हो रहा है? अभी हमारा जो सिस्टम खराब कैसे हो रहा है? तो डिब्बा बंद भोजन से, रूम फ्रेशनर से, और क्या माउथ फ्रेशनर से, बालों की डाई से, और बहुत तरह के पाउडरों से। ये सब देख लीजिए हमारे लाइफ में स्टाइल आने की, आपकी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो कैंसर का खतरा बढ़ाती है, जैसे डिब्बा बंद भोजन, रूम फ्रेशनर, डाई आदि। इनका सीमित या समझदारी से उपयोग किया जाए तो कैंसर खतरा कम हो जाता है। अगर हम इससे बचेंगे और सीमित से इस्तेमाल करेंगे, हाँ आपको पिज्जा बर्गर खाने से मना नहीं करते हैं, आप खाइए, मगर महीना में 1-2 बार, वो भी बहुत ही कम मात्रा में। तो उससे क्या है, आप बड़े बड़े रोगों से आप बच सकते हैं बच सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि हमारा सिस्टम में क्या होता है, तरह तरह का रोग होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ हम क्या है कि हमारा शरीर जो होता है किसके आदी होने लगते हैं? तो देखिए हमारा शरीर इस तरह की चीजों के आदी होने लगते हैं। हमारा ह्यूमन बॉडी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि हम अपने शरीर को क्या देते हैं, हम एक अच्छा भोजन नहीं देते हैं, हम अच्छे तरह की दवाइयां ला के देते हैं। क्या ला देते हैं? दवाइयां ला के देते हैं। और उन दवाओं से होता क्या है, एक जगह फायदा एक जगह नुकसान, एक जगह फायदा एक जगह नुकसान, एक जगह फायदा एक जगह नुकसान। तो क्या होता है, कोशिका स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, कोशिका की आयु तो शरीर की आयु, और कोशिका मृत तो शरीर की मृत। ये ऐसा होता है, ये इस तरह से होता है। ठीक कैसे होता है? तो देखिए, इसलिए हमें ऐसा कोई राजमार्ग चाहिए जिसका कार्य हमारे संपूर्ण शरीर के अति सूक्ष्म अगणित कोशिकाओं पर होता रहे। तो यहाँ पे क्या है, अब हम जानेंगे आज का जीवन शैली कैसी होती है। यहाँ तो पहुंचता नहीं, मगर हमारा जीवन शैली कैसा हो रहा है। तो देखिए हमारा जीवन शैली क्या है कि नियमित कसरत करते हैं? नहीं, कम से कम रोजाना 20 मिनट कसरत होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अपना जीवन रोज की भाग दौड़, चिंता, तनाव और खान पान खराब होने के कारण से आदतें से इसमें फंस गए हैं। हमारी खराब खान पान होने के कारण से क्या उसमें फंस गए हैं। उसमें क्या है, हरी भरी और करी, ये तीनों चीज है जो कि क्या है, हमारे जीवन में हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास खाने के समय नहीं देने नहीं है, अच्छे तरीके से खाना खाने का समय नहीं है, हमारे पास शरीर की एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। हम लोग क्या फंस गए किसमें, भाग दौड़ जल्दबाजी में। तो हम लोग क्या है, देख लीजिए हम लोग इस तरह से क्या है चल रहे हैं जीवन में भाग रहे हैं। जीवन में क्या है, हर चीज हमारे हमसे दूर भागते जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए कि एक बेहतर खाना चाहिए। उसमें क्या है, पका हुआ खाना से ज्यादा आपको शरीर को कच्चा खाना चाहिए। आपके शरीर में 4 भाग में से यानी 3 भाग
आपका कच्चा खाना होना चाहिए और एक भाग पक्का खाना होना चाहिए। मगर क्या है कि अभी ये संभव हो रहा है नहीं, कतई नहीं। हमें क्या है, एक भाग भी कच्चा भोजन हमारे शरीर में नहीं जा रहा है। शायद ही कुछ लोग होंगे जो डेली अपने खाने के प्लेट में बगल में सलाद रखते होंगे, शायद ही लोग, हर कोई नहीं। तो इससे क्या है कि जैसे देखिए हमारे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जैसे देखते हैं ना कि 1 नंबर गियर से हम शुरू करते हैं, उसके बाद 2 नंबर पे जाते हैं, फिर 3 नंबर पे जाते हैं, फिर 4 नंबर पे जाते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर में 1 नंबर गियर लगाने के लिए, यानी शरीर को शुरुआती दौर हमें क्या है, कच्चा चीजों से शुरुआत करना चाहिए। कच्चा बोले तो सलाद से। वो क्या है कि हमारे शरीर को पचाने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है, आराम से पचता है और हमारे शरीर के लिए विटामिन भी बचता है। और पका हुआ भोजन में क्या है, तला हुआ भोजन में क्या है, उसमें विटामिन तो है ही नहीं, मगर पचने में समय लग जाता है। तो यहाँ पे हमारे होता क्या है, फिर हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याएं आना शुरू हो जाता है कि माइग्रेन का शिकायत हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पेट का समस्या हो रहा है, लीवर का समस्या हो रहा है, किडनी का समस्या हो रहा है, हार्ट का समस्या हो रहा है। तो हमारा बॉडी क्या है, बैलेंस में नहीं, हमारा बॉडी क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया है। जिससे क्या हो रहा है, हमारे शरीर में तरह तरह का रोग होना शुरू हो गया है। तो ये खान पान की जो आदतें हैं, हमारी आदतें क्या है, तो देखिए जो खाना हम खाते हैं उसमें शरीर को पोषण की जरूरत है, लेकिन कोशिकाओं को आवश्यक पोषण तो मिलता ही नहीं, परंतु आधुनिक जीवन स्तर, रासायनिक केमिकल युक्त खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, इसके कारण से क्या हो रहा है, हमारे थाली में ना तो विटामिन है, ना ही तो मिनरल है, ना तो कैल्शियम है, ना ही तो आयरन है, कुछ भी नहीं है। तो है क्या, देख लीजिए आप लोग, आपका सामने आपका भोजन है, जिसे खाते हैं तो पचता नहीं, और कितना हो खाते हैं तो शरीर में कुछ बचता नहीं। तो ये क्या है, हमें शरीर को मिलना क्या चाहिए, हमें फ्रेश वाटर चाहिए था, विटामिन चाहिए था, न्यूट्रिशन चाहिए था, मिनरल्स चाहिए था, प्रोटीन चाहिए था, फैट्स चाहिए था, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी चीजें हमारे शरीर को चलाने के लिए अति इंपॉर्टेंट है। अब बताइए कि यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं आप थाली में, क्या इससे कोई बर्गर से कौन विटामिन मिलता है, पिज्जा से कौन विटामिन मिलता है, आपको कोल्ड ड्रिंक से कौन विटामिन मिलता है, आपको चाउमीन से कौन सा विटामिन मिलता है, समोसा से कौन सा विटामिन मिलता है, आपको जो देख रहे हैं अभी तरह तरह की किस्म के आइसक्रीमें आ रही है, क्या उससे कौन सा विटामिन मिलता है, वो बताइए, कुछ मिलता है नहीं। तो हम क्या हो रहे हैं धीरे धीरे, मगर हमारे शरीर को चाहिए क्या, ये चाहिए था, मगर ये मिलता नहीं है। इससे क्या हो रहा, नहीं मिलने से क्या हो रहा है, देखिए पेट में गड़बड़ी। उसके बाद क्या है कि देखा जाए तो हमारे पित्त की थाली में, यानी पित्त की थैली में तरह तरह समस्याएं हो रही है। उसके बाद सर में दर्द तो होता ही है, उसके बाद हमारा आंख पे चश्मा भी कम होने चढ़ने लगा है। और क्या है, हम इसे जितना खाते हैं, जितना ही ज्यादा खाते हैं, उतना ही क्या है हमारे पास जो समस्या बढ़ करके दिखता है वो है कुपोषण। क्या है, कुपोषण। अभी इस तरह के बच्चे अत्यधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, जो कि अभी हमारा डॉक्टर लिम स्यूजिन सर का जो कि एक उद्देश्य है पूरी दुनिया के लिए लेकर के चले हैं, एक महान मोटो को लेकर के चले हैं। वो क्या है, कुपोषण हटाओ देश बचाओ, कुपोषण हटाओ देश बचाओ। ठीक है, कुपोषण के लिए हमारा इंसान संस्था ने क्या है कि एक बहुत बड़ा सोच के साथ चले हैं, जो कि देखा जाए तो क्या है, तो ये हो रहा है कैसे, इस प्रकार से खराब एसिडिटी जीवन शैली और शरीर के तरफ से
होने वाले लापरवाही, हम लोग क्या करते हैं लापरवाही, हम लोग क्या करते हैं शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, और क्या है हम खाते हैं मगर उस पर ध्यान नहीं देते कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसका परिणाम संपूर्ण शरीर पर आने की कोशिकाओं पर होकर अंत में हमारा सफर बीमारियों की दिशा में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? बीमारी की दिशा में हो जाता है। मगर हम क्या है, अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत तरह की दवाई खाते हैं, बहुत तरह के हॉस्पिटल में जाते हैं, मगर क्या उससे बचते नहीं है। उससे क्या है, नहीं तो हम बचते हैं, नहीं तो आपका अकाउंट में पैसा बचता है। आप बचेंगे तो पैसा गायब, पैसा बचेगा तो आप गायब। तो क्या होता है, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जाना है धीरे धीरे, अब हम लोग को जाना होगा आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि यहाँ से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो हम लोगों के बीच जो प्रोडक्ट है वो भी टोटल आयुर्वेदिक है। और इससे क्या होता है, देखिए हमारा मिशन, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है आप रहें स्वस्थ। क्योंकि ना हम डॉक्टर हैं, ना हम दवा देते हैं, फिर भी हम देते हैं आपको एक नई जिंदगी। ना ही तो हम डॉक्टर हैं और ना ही तो आपको हम दवा देते हैं, फिर भी देते हैं हम एक आपको नई जिंदगी। गैनोडर्मा लूसिडम, जड़ी बूटियों का राजा। स्वास्थ्य रहिए, आने स्वास्थ्य चाहिए तो यहाँ आइए, स्वस्थ चाहिए तो यहाँ आइए। क्योंकि गैनोडर्मा क्या है, औषधियों का राजा है। किसका राजा है? औषधियों का राजा, किंग ऑफ हर्ब। लाल मशरूम युक्त चाय बिस्किट, और किससे क्या मिल रहा है, देखिए बीमारी से बचने के लिए चाय बिस्किट और चॉकलेट 100% प्राकृतिक। अन्य चॉकलेटी टेस्ट के लिए हमारा देखिए कोको जीआर है, ये सब क्या है, चॉकलेटी टेस्ट के लिए है। हमारा मिशन रोकथाम और रोग मुक्त समाज, क्योंकि रोकथाम इलाज से बेहतर है। और रिसर्च के अनुसार पता चला है कि लाल मशरूम यानी गैनोडर्मा से बने उत्पाद आपकी इम्यूनिटी को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि करता है। रोकथाम इलाज से बेहतर होता है। तो हमारा मिशन ही है रोगों को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ाना और बेरोजगारी और गरीबी को हटाना। तो यहाँ देखा जाए हम लोग के पास है क्या कि गैनोडर्मा प्रकृति का दिया हुआ एक चमत्कारी उपहार है, उपहार माना जाता है। क्या है? चमत्कारी उपहार है, भेंट है हम लोगों के लिए। यहाँ पे क्या है, तो क्या है, इस चीज को हमें क्यों लेना जरूरी है, और हमें क्या है इस चीज को लेने से पहले क्या है, भगवान को जैसे सो करके उठते हैं वैसे पहले शुक्रिया अदा कीजिए। 5 तरह की बातें संकल्प कीजिए और प्रत्येक दिन कीजिए। क्या करना है कि मैं बहुत भाग्यशाली भाग्यवान हूं, मेरे जैसा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है, मेरे से भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है, मैं बहुत सुखी हूं। हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। डेली भगवान को क्या शुक्रिया कीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई आपको कुछ अच्छा काम करते बोलते हैं थैंक यू भाई, यानी शुक्रिया भाई कहते हैं ना, कुछ भी कोई तरह काम करता है उनको बोलते हैं शुक्रिया शुक्रिया। और बताइए, आपको जो इतना कीमती शरीर दिया है, आपको एक स्वस्थ शरीर दिया है, चलता फिरता शरीर दिया है, और जिसके पास पैर नहीं है, जिसके पास हाथ नहीं है, किसी के पास आंख नहीं है, वो लोग जीवन में खुशी हैं, और आपके पास हाथ भी है, पैर भी है, सब कुछ है, फिर भी आप दुखी हैं, भगवान से दुखी हैं? नहीं, उन्हें बार बार आप शुक्रिया कीजिए, क्योंकि भगवान आपने जो दिए हैं हमारे जीवन में बहुत कुछ दिए हैं। मैं बहुत धनवान हूं, कर्ज से मुक्त हूं। फिर क्या करना है, राइट ओम शांति प्रेयर कीजिए, और क्या है, अपने जीवन का शुरुआत कीजिए, क्योंकि इसके साथ आपको ये करना डेली बहुत जरूरी है। यहाँ पे गैनोडर्मा क्या करता है, गैनोडर्मा शरीर के
अंतःस्रावी ग्रंथियों में संतुलन आने से वह पूर्ण क्षमता से पाचन, अवशोषण और ऊर्जा निर्मित कार्य में सुधार करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या अंतःस्रावी, जो कि अंदर की शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसमें का संतुलन जो सही तरीके से काम करेगा, सही तरीके से पचेगा, और क्या है कि जो सब सही तरीके से पचेगा तो आपके शरीर के अंदर में सही तरह विटामिन, मिनरल्स सारा चीज बचेगा, और उससे क्या है कि आपका शरीर रोगों से भी बचेगा और आपका शरीर रोग से सुधार में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होता है, अभी हमारे शरीर के अंदर क्या बढ़ रहा है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हुए प्लेटलेट्स को एक दूसरे से दूर रखकर रक्त घनता को नियंत्रित करता है, जिसके कारण रक्त वाहिनियों में बने हुए खून के थक्के घुल जाते हैं। देख लीजिए जो हमारे शरीर के अंदर में क्या होता है कि जो खून का थक्के जो बनते, जिसे देखते हैं ना कि साइटिका शिकायत हो रहा है, तो वो क्या है सीधे क्या है खून, आपके नस की नाड़ियों में खून के थक्के बन रहे हैं। हार्ट ब्लॉक हो रहा है, हार्ट की नालियों में खून के थक्के बन रहे हैं। आपको क्या है आंत में कोई तरह समस्या हो रहा है तो आंत के नालियों में क्या खून के थक्के बन रहे हैं। दिमागी समस्या हो रहा है तो दिमागी समस्याओं में क्या है कि वहां पे क्या है कि आपका जो ऑक्सीजन का लेवल, ब्लड सर्कुलेशन का लेवल क्या होता है, खून के थक्के बन के रुक जाते हैं, जहाँ पे क्या हवा ऑक्सीजन का आना जाना बंद हो जाता है। उस चीज को क्या करता है, हवा को और पानी को पहुंचाने का कार्य करता है, खून को पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो रोग होने वाला होता है वो रोग क्या होता है खत्म हो जाता है। और क्या है, साथ ही नियमित सेवन से खून की नसों में अवरोध निर्माण होने से सुरक्षा प्रदान करता है। हार्मोन की कमी, अतिरिक्त स्त्राव कारण निर्मित होने वाले विकार को नियंत्रित करता है। अन्य तरह तरह के जो रोग होता है हमारे नस नाड़ियों में, देखिए जैसे हमारा हार्ट ब्लॉक किस तरह का पाइपलाइन है, तो ये सब क्या करता है उसको नियंत्रित करता है और सही करता है, जिससे क्या होता है रोग से बचते हैं। दिमाग का रेंज क्या होता है, मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में गंडरमा लाभकारी साबित होता है। साथ ही यह आपके दिमाग को तेज करने में असरदार होता है। तेज करने में क्या होता है, असरदार होता है। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल डीएक्सल परिवार। अभी क्या है कि हमारा 2 से 3 मिनट के अंदर में मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो आप लोग जिस लिंक से जुड़े थे उस लिंक से फिर से पुनः जुड़ जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन भी बार बार आप लोग को दिया जाता है। धीरे धीरे क्या है आप लोग को ध्यान देना है कि बार ये नहीं देखना कि इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिला तो फिर क्या मीटिंग नहीं चलेगा। प्रत्येक दिन हमारा जो मीटिंग खत्म होता है 6:50 में खत्म होता है, तो आपको 6:50 में ही खत्म होगा। और आपको जो लिंक भी जाता है उस लिंक में समय आपको दिया हुआ है, 6:50 तक मीटिंग चलती है। तो ये क्या है बार बार आप लोग को बीच में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए क्या है कि पहले ही बता दिया जाता है। चलिए, गुड मॉर्निंग। ये क्या करता है, अन्य मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में गंडरमा लाभकारी साबित होता है। साथ ही आपके दिमाग को तेज करने में असरदार होता है। दिमाग को तेज करने में क्या होता है, असरदार होता है। चलिए, तो ये क्या है कि देखा जाए कैसे करें बचाव। गंडरमा क्या करता है, गंडरमा कैंसर रोगियों यानी कि देखा जाए कैंसर पेशेंट्स के लिए काफी लाभकारी होता है। इसमें मौजूदा बीटा ग्लूकन और देखा जाए कंजुगेट लानोलिक एसिड और प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर से बचाव करता है। यह कैंसर रोगियों के लिए काफी प्रभावी साबित होता है। साथ ही यह कैंसर मरीजों के लिए भी लाभकारी होता है।
यानी कि जो देखा जाए जिसके पास कैंसर का फर्स्ट स्टेज देखा जा रहा है उस जगह पे भी हम दे सकते हैं। और क्या है, हम अगर इससे पहले से अगर लेते हैं तो जो देख रहे हैं, और ब्रेस्ट कैंसर का जो प्रकोप भी ज्यादा मार्केट में बढ़ रहा है देखने को मिलता है, उस तरह के रोगों से हम क्या बच सकते हैं। कब? जब पहले इसको इस्तेमाल करेंगे तब। यहाँ पे क्या, डायबिटीज रोगियों के लिए लाभकारी। तो डायबिटीज रोगियों के लिए क्या है, गंडरमा में मौजूद विटामिन, मिनरल्स, फाइबर डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही इसमें फैट होता है। गंडरमा में मौजूद विटामिन, मिनरल्स और फाइबर डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। और साथ ही इसमें फैट, शुगर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें क्या होता है, शुगर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, जो डायबिटीज रोगियों के लिए काफी अच्छा साबित होता है। साथ ही यह आपके शरीर में इंसुलिन बनाती है, जो डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद है। क्या होता है, डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद है। और इम्यूनिटी को करे मजबूत। गंडरमा में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर रूप से मौजूद होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर साबित होता है। और इसके सेवन से शरीर में विषाणुरोधी क्षमता बढ़ती है। आने की आपके शरीर चलिए, गुड मॉर्निंग। समय तो हो चुका है। हाँ दीपक से कुछ बोलना चाह रहे क्या? नो सर, यहाँ से माइक एक्चुअली बंद हुआ, तो माइक एक बार खोलो तो सर, आज यहाँ से नहीं बंद नहीं हो रहा है। क्या माइक बोल रहे हैं सर, यहाँ से माइक बंद नहीं हो रहा है, तो सर माइक वहाँ से बंद कीजिए, तो काफी है ना। चलिए, आप लोग लगातार बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपके अंदर भूख है कुछ सीखने की, कुछ जानने की, और अपने लिए और अपनों के लिए कुछ कर गुजरने की। तो यहाँ पे देखा जाए क्या करता है, इम्यूनिटी को करे मजबूत। गंडरमा में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रूप से मौजूद होता है, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में कारगर साबित होता है। इनके सेवन करने से शरीर में विषाणुरोधी क्षमता बढ़ती है। क्या है कि हमारे शरीर के ऊपर कोई भी तरह बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी तरह का इन्फेक्शन को अटैक करता है। देखते हैं कहीं कुछ संगत में, कहीं कोई साथी में, कहीं कोई बस ट्रेन टेम्पू में, कहीं पे रेलगाड़ी में, कहीं भी कोई सामाजिक कार्यक्रम में, कहीं आप गए, कहीं कोई आपको बगल में कोई अलग रोग वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिससे क्या होता है कि आपको उसके बगल में बैठने से भी क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीजन का लेन देन में क्या होता है, जब वहां बैठे हुए हैं, जब वहां क्या होता है, वहां उस माहौल में बहुत सारे लोग देखते हैं कि फैलता है कि आप जहां पे हैं वहां पे आपके बगल में कोई है, तो वहां क्या होता है कि उससे जिस तरह कोरोना ऐसे आया था, बोलते कि जिसको अगर हो गया उसके बगल में बैठिएगा, ऐसे वैसे। ये क्या, किसी भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस जो फैलता है उसे क्या करता है, रोकने में, शरीर के अंदर में आने में रोकता है। और जब शरीर में आ भी जाता है, उस शरीर के अंदर से क्या करता है, बाहर निकाल के फेंक देता है। यहाँ पर साथ ही यह हमारे शरीर के भरपूर प्रोटीन प्रदान करता है। यह शरीर में कोशिकाओं को पुनः निर्माण में हमारी मदद करता है। साथ ही इसमें नेचुरल रूप से एंटीबायोटिक्स मौजूद होता है, जो कि देखा जाए फंगस जो संक्रमण से बचाव में असरदार है। कई तरह फंगस जो रोग ये सब समस्याएं होती है, इससे क्या करता है, संक्रमण से बचाव में हमारा असरदार है। कौन? हमारा गैनोडर्मा। क्या करता है
कि बचाव में असरदार है। तो बचाव किससे करता है कि देख लीजिए आप, इस तरह की समस्याएं अगर हो रही है, कहीं पे देख रहे हैं कि आपको देखा जाए तो खुजली, कलकल, दिनाय, एक्जिमा, अपरस, इस सब समस्याएं हो रही है, ये सभी चीज क्या करता है कि इससे बचाव में मदद करता है। तो यहाँ पे देखा जाए एक और समस्या लगातार बढ़ रही है, मोटापा करे कम। मोटापा करे कम, तो मोटापा कैसे कम होगा? तो मोटापा कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गंडरमा में लो प्रोटीन गंडरमा में प्रोटीन मौजूद होता है जो वजन को घटाने में असरदार है। अधिकतर एक्सपर्ट वजन कम करने के दौरान प्रोटीन खाने की सलाह क्या रोहन सर? चलिए, थैंक यू। गलती से रोहन से हो गया था, फिर से पुनः होस्ट अपने खुद बन गए थे। चलिए, तो यहाँ पे क्या है देखिए, गंडरमा आने के देखा जाए बहुत से एक्सपर्ट क्या करते हैं, आने की मोटापा को घटाने के लिए अधिक एक्सपर्ट क्या करते हैं, वजन कम करने के दौरान प्रोटीन खाने की सलाह देते हैं। ऐसे में अगर आप गंडरमा का सेवन करते हैं तो आपको शरीर का वजन कम हो सकता है। तो हमारे शरीर के हम लोग बहुत सारे लोग देखते हैं मोटापा कम करने के लिए हम बोलते हैं हमारे 2 कॉफी लीजिए, हमारे चाय आप लीजिए, आने की खाली पेट में आप लीजिए, इस तरह से लीजिए, उस तरह से लीजिए, हमारा आरजी घोल बना के पीजिए सुबह में खाली पेट में। उससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, आपके शरीर के अंदर में जो चर्बी है, उस चर्बी क्या करेगा, घटाएगा और आपके शरीर को हल्का बनाएगा। इससे क्या होगा, मोटापा आपका कम होगा। ये सब क्या है कि आपको मोटापा कम करने के लिए सेवन करना बहुत कम हो सकता है। क्या हो सकता है? आपका वजन कम हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए पाचन तंत्र को करे मजबूत, जो हमारा शरीर का जो पाचन तंत्र को करे मजबूत, इसमें क्या है, विटामिन B2 की जरूरत होती है, विटामिन B3 की जरूरत होती है, भरपूर रूप से होते हैं, जिसका सेवन करने से शरीर की पाचन क्रिया बेहतर होता है और साथ ही यह पाचन को मजबूत करने में असरदार होता है। पाचन क्रिया को मजबूत करने में असरदार होता है। शरीर के गंदगी को साफ करें। शरीर के गंदगी को साफ करें। शरीर में गंदगी क्या है कि देखिए तरह तरह की समस्याएं जो हो रही है, गंडरमा के इस्तेमाल से शरीर की गंदगी साफ किया जा सकता है। यह शरीर पर बैक्टीरिया और कवक की वजह से उत्पन्न होने वाले समस्याओं को दूर करने में लाभकारी माना जाता है। यह स्किन से संक्रमण और संवेदनशीलता को खत्म करने में आपकी मदद कर सकता है। आने कोई तरह के बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, सभी तरह से बोलते हैं ना कि किसी को अगर कोई एक्जिमा हो गया है, खुजली कलकल हो गया, तो क्या है कि इससे आप किन्हीं और का साबुन लगा लिए, चाहे किन्हीं और का साबुन लगा के नहा लिए, कुछ उसका रखा हुआ चीज आप इस्तेमाल कर लिए, उससे क्या होता है, आपका शरीर के ऊपर अटैक कर देता है ये सब चीजें। तो उससे क्या करता है, ये बचाव में मदद करता है। कौन? हमारा गंडरमा। ये क्या करता है, वही काम आपको क्या करता है, शरीर के अंदर से क्या करता है, इस जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस को खत्म करता है और आपको क्या करता है कि आपको इस तरह चीजों से बचाता है। तो यहाँ पे देखा जाए अभी और क्या है कि ज्यादा लगातार बढ़ रही है बालों की समस्या से राहत। गंडरमा का इस्तेमाल बालों पर भी किया जाता है। इसके तेल से आप स्किन के क्या करते हैं, स्किन के चकत्तों, बालों और डैंड्रफ को कम कर सकते हैं। खास तौर पर अगर बालों में किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो इसका इस्तेमाल आप जरूर करें। जिससे क्या है कि आप इस सब चीजें से इस्तेमाल करने से क्या हो सकता है, समस्याओं से दूर हो सकते हैं, समस्याओं से दूर हो सकता है।
दांतों के लिए लाभकारी। तो दांतों के लिए लाभकारी क्या है? ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में गंडरमा लाभकारी हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दांतों के इन्फेक्शन को दूर करने में लाभकारी होते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होने का खतरा कम होता है। इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्किन की समस्या कम करे। तो स्किन समस्या जो देख रहे हैं चेहरे ऊपर समस्या जो ज्यादा हो रहा है, इस समस्या से क्या करता है? हमें बचाता है। कौन? हमारा ये गैनोडर्मा। और अभी क्या है कि हम लोग देखते हैं तरह तरह की जो समस्याएं हमारे नस नाड़ी में समस्याएं हो रही है। और देखा जो दिमागी समस्या अभी लगातार बढ़ते ही जा रही है। ये सब दिमागी समस्याओं सब कुछ बचाता है हमारा गंडरमा। और क्या है कि हम लोग देखा जाए तो हृदय, दिमाग व किडनी कार्यों एवं तंत्र को मजबूत बनाता है। और कोशिकाओं की ऑक्सीजन ग्रहण क्षमता को बढ़ाते हुए कोशिकाओं के विघटन रोकने में सहायक होता है। और उससे क्या होता है? जब वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, और वहाँ पे क्या कोई भी तरह की दिक्कतें हमारे नस नाड़ी दिमागी समस्याओं में आने लगता है, तो उसे क्या करता है? रोकने में सहायता करता है। जैसे ट्यूमर, कैंसर फैलने से रोकता है। और इसकी अद्वितीय विशेषता चिकित्सा के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त हुआ है। यानी हमारा आरजीजीएल को क्या है कि आप इसे मेडिसिनल ग्रुप में भी इसको सर्टिफिकेट प्राप्त किया, अब मिला हुआ है। किसे? हमारे आरजीजीएल को भी। तो और क्या है? डिएक्शन का कार्य, डिएक्शन ड्रमक कार्य क्या है? आने के देखा जाए मांस कोशिकाओं के विटामिन निर्मित कम या अतिरिक्त प्रभाव पर संतुलन के कारण सभी प्रकार के एलर्जी नियंत्रित करने में आता है। सभी प्रकार के एलर्जी नियंत्रित करने में आता है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग के बीच क्या है, अब क्या है कि ये सब चीजों बचना है। तो हमारा क्या है, हर बीमारी का एक ही इलाज है। दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ प्रोडक्ट मानव शरीर के लिए 600 से प्लस रोगों से बचाता है। यह कोई दवा नहीं बल्कि फलों व जड़ी बूटियों से बनी खुराक है। मौत के मुंह से कईयों को बचाया ऐसी संजीवनी बूटी है। मौत के मुंह से कईयों को बचाया है ऐसी संजीवनी बूटी है। जैसे कि उसके हार्ट से, कैंसर से, जोड़ों के दर्द से, एलर्जी से, बवासीर से, अस्थमा से, शुगर से, थायराइड से, उसके बाद क्या है कि लकवा से, डिप्रेशन से, कब्ज से, गठिया से, वाता से, मोटापा से। यह क्या है? बचाया है। तो ये क्या है कि हम हर बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, जो कि देखा जाए कि नोट्स आने की नो खाएं, आने निरोग जीवन बनाएं। क्या है कि आप इस जड़ी बूटी को इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या है कि आपको क्या है कि जीवन में क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, निरोग जीवन बिता सकते हैं। आंतों की सफाई करता है, पहला काम आंतों की सफाई करता है। दूसरा काम विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। तीसरा काम पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। चौथा काम शुगर को बैलेंस करता है। छठा काम हार्ट की समस्याओं से बचाता है। सातवां काम नसों को ब्लॉक होने से बचाता है। नौवां काम यहाँ देखा जाए, उसके बाद बीपी हाई बीपी लो को बैलेंस करता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोगों को जब प्रोडक्ट देते हैं तो बोलते हैं, आए सर हमारे पास शुगर है, मेरी मैडम के पास बीपी का समस्या है, तो आरजीजीएल ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा गंडरमा ये नहीं जानता है कि आप हाई पेशेंट वाले हो कि लो पेशेंट वाले हो कि शुगर वाले हो कि थायराइड वाले हो कि थायराइटिस वाले हो। हमारा गंडरमा सिर्फ यही जानता है कि आप अगर आपके शरीर का कोशिका कमजोर है तो उस कोशिका को मजबूत बनाता है। और कोशिका जब आपका मजबूत हो जाएगा, कोशिका आपका स्वस्थ हो जाएगा, कोशिका आपका निरोग हो जाएगा, तो आपका शरीर निरोग होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद क्या है, जोड़ों के दर्द को ठीक करता है और महिलाओं की समस्याओं से निजात दिलाता है। जैसे
लिकोरिया, बांझपन, त्वचा रोग आदि, अस्थमा की बीमारी से ठीक करता है। उसके बाद क्या, गुप्त रोगों की समस्याओं से बचाता है। ये इसीलिए हमारे प्रोडक्ट ये दुनिया में सबसे बेहतरीन हेल्थ प्रोडक्ट रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। हेल्थ प्रोडक्ट के रूप में दुनिया मान्यता प्राप्त हुआ है। और इसी के द्वारा क्या है, हम सभी लोगों के बीच क्या है कि वैसे ही गंडरमा का तैयार हुआ हमारा कंडिक्शन चाय। इस चाय का सेवन से क्या होता है, गंडरमा चाय सेवन से क्या होता है, शरीर से गैस और सीने की जलन को दूर करता है, और पाचन को सुधार करता है, और भूख को बढ़ाता है, और नींद में सुधार लाता है, और क्या करता है, शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, और एंटीऑक्सीडेंट रूप में कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट रूप में क्या करता है, कार्य करता है। क्योंकि देखिए, जैसे अभी बहुत सारे लोग बहुत तरह के बीमाएं करा रहे हैं, मगर क्या है, रोटी कपड़ा मकान की तरह जरूरी है, स्वास्थ्य बीमा भी जरूरी है। तो स्वास्थ्य बीमा को कराना है तो अपने घर में RGGL और गंडरमा के बने हुए प्रोडक्ट को लेकर के जाना है। उससे क्या होगा, जितनी कम उम्र में स्वास्थ्य बीमा खरीदेंगे उससे उतना ही प्रीमियम उतना ही कम होगा। ये छोड़ दीजिए, जितना पहले अपने घर में पहले से इस प्रोडक्ट को आप लेकर के जाएंगे उतना ही आपके परिवार में बड़े बड़े रोगों का आने का जो जरिया होगा वो खत्म हो जाएगा, वो कभी नहीं आएगा, आने ही नहीं देगा। क्योंकि वो किसी रूप में आएगा भी तो उसे निकाल के बाहर भगा देगा। कौन? ये हमारा गैनोडर्मा, जड़ी बूटियों का राजा, यानी ये हमारा हेल्थ प्रोडक्ट, क्योंकि ये लिख रहा है कोई दवा नहीं है बल्कि फलों व जड़ी बूटियों का बनी खुराक है। मौत के मुंह से कईयों को बचाया है, ऐसी संजीवनी बूटी है। यहाँ पे क्या है, तो हमारा गंडरमा किस तरह से कार्य करता है, तो देखिए हमारे सेहत कल उसी दिशा में होगी जिस दिशा में हम आज ले जाएंगे, यानी हम जो खाएंगे वही हमारे शरीर को मिलेगा। तो गंडरमा क्या करता है, गंडरमा एक एडाप्टोजेन है, यानी किसी भी चीज दे दीजिए ये एडजस्ट कर लेता है। शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा गंडरमा हमारा शरीर के सेल पर कार्य करता है, ना कि किसी एक विशेष अंग पर, अपितु संपूर्ण शरीर सेल के लिए यानी सेल से बना हुआ है, और सेल के लिए शरीर की प्रक्रियाओं को सामान्य रखता है। गंडरमा के मुख्य 5 कार्य, पहला कार्य स्कैनिंग करना। तो इसीलिए हम बहुत सारे लोग को बोलते हैं कि आप पहले 2-3 महीना प्रोडक्ट खाइए। पहले क्या होगा, पहले आपको प्रोडक्ट क्या करेगा, बीमारी को पता लगाएगा। जब किसी को बोलते हैं कि आप हाँ जी आपको आंख लाल होने लगा है, आपको लूज मोशन होने लगा है, आपको सर्दी खांसी हो गया है, आपको कोई तरह समस्या हो गया है, तो बताते हैं कि हाँ आपको फलना बीमारी होने वाला था, कोई समस्या आपको दिख रहा है, अब बीमारी पकड़ा गया है। तो जो रिएक्शन के में पहली बार आता है उसे मजाक लगता है, बोलते हैं कि सर हमारा रोग बढ़ा हुआ है, और आप बोलते हैं कि रोग पकड़ा गया है। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, और आप बोलते हैं धैर्य रखिए, आज प्रोडक्ट लगातार खाइए, आपका रोग पता चल गया है, वो रोग को जड़ से उखाड़ेगा। हाँ एक प्रोडक्ट और घट रहा है, उस प्रोडक्ट को और चलाइए। तो क्या होता है, देना जब शुरू करता है क्या, डिटॉक्सिफिकेशन, आने के आपके शरीर के अंदर जो रोग की जो उसका बैक्टीरिया वायरस जो हमारे शरीर में रहता है, किसी भी तरह का रोग का, जहाँ पे जिस तरह का अंग में जिस तरह से ज्यादा सेल डैमेज रहता है, उसे क्या करता है, दूसरा काम साफ सफाई कर देता है। क्या करता है, साफ सफाई कर देता है। और उसके बाद क्या करता है, तीसरा काम रेगुलेटिंग, यानी क्या, संतुलन बनाना, यानी क्या करता है कि आपके शरीर को क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है। उसके बाद चौथा काम क्या है, बिल्ड, यानी क्या करता है, बिल्डिंग, निर्माण, यानी फिर क्या होता है, आपके शरीर का फिर नव निर्माण होना शुरू हो जाता है। जिससे क्या होता है, बोलते हैं कि अब धीरे धीरे आपका चेहरा पे निखार आ रहा है, अब धीरे धीरे आप बीमारी से स्वस्थ की ओर जा रहे हैं, अब धीरे धीरे आपका शरीर मजबूत होता जा रहा है। तो क्या है, जब इस तरह की बात जब सुनता है
तो फिर क्या प्रोडक्ट लगातार खाता है और वो क्या होता है, बड़े बड़े बीमारी से बच जाता है। फिर छठा काम क्या है, 1 से 2 साल 3 साल लगातार क्या करने में, पुनर्जीवित यानी पूर्ण निर्माण, यानी नए नए सेल का पैदा करना, और नए नए सेल का पैदा कर करके क्या होता है, आप आज के शरीर को फिर से, आप हैं तो 55 के मगर लगेंगे आप 55 के, यानी उम्र है आपका 50 का मगर लगेंगे आप 25 के। इस तरह से फिर आपका सेल को बना देता है। आपको यह बिजनेस क्यों करना चाहिए, आपको यह बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखिए महंगाई और खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। बेरोजगारी के दौर में क्या आपका जॉब रोजगार सुरक्षित है? नहीं है। क्या आपके सपने पूरे करने के लिए आपके पास कोई पर्याप्त पैसा है? नहीं है। यदि आपको कुछ भी हो गया तो क्या आपके परिवार की आमदनी सुरक्षित है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि अब बताइए, नहीं तो महंगाई से लड़ने के लिए न ज्यादा इनकम है और नहीं तो रोजगार सुरक्षित आपका है, और नहीं तो आपके पास सपने पूरे करने के बड़ा ड्रीम जो आपको पूरा करना है, जो आप देख रहे हैं, उसके पूरा करने के लिए नहीं तो आपको कोई राह दिख रहा है, और नहीं तो आपको जाने के बाद आपके परिवार सुरक्षित है। तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, जैसे हम सभी लोग के आदरणीय पूजनीय महागुरु स्वर्गीय के अग्रवाल सर जो करके गए हैं। अभी क्या है, ये चौथा पॉइंट, यदि आपका कोई आने कुछ गया हो तो आपके परिवार की आमदनी सुरक्षित, आने कि आप चले गए दुनिया से, आपका परिवार सुरक्षित। देखिए अभी क्या है कि हमारे अग्रवाल से दुनिया में नहीं है, मगर क्या है, उनके बच्चे को उनके किए हुए कार्य का फल मिल रहा है, उनकी पत्नी को उसके कार्य का फल मिल रहा है, उनके पोता पोतियों कार्य का फल, कर्म का फल मिल रहा है, उनका बनाए हुए बिजनेस का इनकम मिल रहा है। तो आंख बंद करके यह चारों सवाल खुद से पूछिए। क्या करना है? खुद से पूछिए, और खुद से पूछिए, और आगे, और अगर आपका जवाब में ना है तो इस बिजनेस की सख्त जरूरत आपको है। यहाँ क्या करना, डीएक्स मार्केटिंग इंडिया में जस्ट वेलकम टू यू। आप क्या करना है, जस्ट ज्वाइन। क्या करना है, फिर आप तुरंत ज्वाइन कीजिए, और क्या है, क्या बनाइए। डीएक्शन का मुख्य 3 ही मोटो है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। ये क्या है, डीएक्शन एक इंटरनेशनल कंपनी है, और डीएक्शन एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है और दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। दिल में उगता है और दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। यह क्या है, बिग मनी मिशन, यानी बहुत बड़ा इनकम बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। वो कौन है? वो है हमारा डीएक्शन। वो कौन है? वो है हमारा डीएक्शन। तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि बहुत जिनको बताते हैं, समझाते हैं, तो क्या कहता है, बहुत तरह की चीजें टाल मटोल करते हैं। तो देखिए, यह सुनकर खुशी हुई कि शुरुआत करना है, मैं कोशिश करूंगा, कठिन हो सकता है लेकिन आपको अपार सफलता दिला सकती है। तो स्टार्ट नाउ, इंप्रूव लेटर। इससे क्या करते हैं, बताते हैं, मैं कोशिश करूंगा, यह सुनकर खुशी हुई। शुरुआत करना कठिन हो सकता है लेकिन आपको अपार सफलता दिला सकता है। शुरुआत करना हर किसी को कठिन लगता है, मगर क्या है, ये आपको अपार सफलता दिला सकती है। शुरुआत करने के लिए कभी भी देर नहीं होती, बस प्रयास करें और आप जहां चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। आपको क्या करना है, बस अब प्रयास करना है। अच्छा, तो और क्या है कि समय रेखा, आने क्या है, समय की रेखा नहीं है। यहाँ पे क्या है, नहीं, आप जब चाहें जहां चाहे शुरू कर सकते हैं। आपको शुरू करने के लिए नहीं बोल रहे, आपको अभी कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, नहीं, आप जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे आप शुरू कर सकते हैं। उसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब क्या है, तो अब मैं क्यों उम्मीद करूं, लेकिन इसकी कोई समय रेखा नहीं है कि आप कब शुरू करने वाले हैं।
इसे जब चाहे तब शुरू कर सकते हैं। इस शुरू करने में कोई समय सीमा नहीं है। जब आपका मर्जी करे तब शुरू कीजिए, क्योंकि फिर क्या है, बाद में सोचेंगे शायद मैं उन चीजों को करने में काफी अच्छा हूँ। फिर क्या लगेगा, शायद मैं उन चीजों करने में काफी अच्छा हूँ। तो फिर क्या है, ऐसा लगता है कि उन सभी चीजों की आशा करना कठिन है जिनकी मैं कामना करता हूँ। शायद वो चीजें मेरे लिए बने ही नहीं। फिर क्या सोचते हैं कि हो सके मेरे लिए नहीं बना हुआ हो। तो फिर क्या है, क्योंकि हर दिन मैं बस सोचता रहता हूँ और ऐसा लगता है कि, क्योंकि कुछ लोग होते हैं निकम्मे निठल्ले, वो सोचते रहता है कि ऐसा होगा क्या। तो देखिए, लेकिन ऐसा लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। फिर क्या होगा, अपने आप में लगेगा बहुत देर हो चुकी है। तो क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर मैंने पहले शुरू किया होता तो मैं जीवन में बहुत आगे होता। फिर क्या लगेगा कि काश मैं पहले शुरू कर दिया होता। ये क्या है कि आपको डॉट लिस्ट ये आपके मन में हमेशा आते रहते। तो अभी शुरू करो। कब शुरू करो? अभी शुरू करो। और ये मत सोचो कि क्यों कि काश मैंने पहले शुरू किया होता। तो क्या करना है, अभी शुरू करो। आज से आप शुरू कीजिए, काश मैंने पहले शुरू किया होता। ये सब क्या है, चीजें आएगी। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है, सोचिए। तो क्या सोचिए? बड़ा करने की सोचो, तभी बड़ा पा सकोगे। बड़ा करने की सोचो तभी बड़ा पा सकोगे। अगर बड़ा सोचेंगे तो बड़ा पाएंगे। क्योंकि आज सेहत के लिए समय नहीं निकाला तो कल सेहत के लिए पैसा निकालना पड़ेगा। आज अगर आप सेहत के लिए समय नहीं निकाले तो कल आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेहत को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा निकालना पड़ेगा। पैसा आपको निकालना पड़ेगा क्या करने के लिए, वही सेहत को आपको लाने के लिए। स्वस्थ रहना महंगा नहीं है, बीमार होने के बाद इलाज महंगा है। स्वस्थ रहना महंगा नहीं है। अभी क्या है, आपको चाय महंगा लगता है और कल जब आपको शरीर के लिए एक बोतल पानी जब लटकेगा यानी एक बोतल खून जब लटकेगा 6,000 रुपया का, 5,000 रुपया का, 6,000 7,000 रुपया का, वो महंगा नहीं लगेगा क्या? मगर वहां क्या है, फिर जीवन में रिस्क है। क्या है, बहुत बड़ा रिस्क है और उस रिस्क के साथ हम चलते हैं। क्योंकि स्वस्थ रहना महंगा नहीं है, बीमार होने के बाद इलाज महंगा है। तो क्या करना है, हम आज से ही सेहत के लिए समय निकाला तो कल सेहत के लिए पैसा निकालना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, किसी दिन जब आपके सपने सामने कोई समस्या ना आए, यानी किसी दिन, क्योंकि जब आगे कुछ करना चाहेंगे तो क्या आपके जीवन में समस्या आना शुरू है, स्वाभाविक समस्या आएगा। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए और आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि आपको जीवन में बहुत कुछ करना है, तो आपको समस्या से लड़ना होगा। समस्या से डरना नहीं होगा, समस्या से लड़ना होगा। तो यहाँ पे क्या है, किससे लड़ना है? निगेटिविटी से, फेल्यूर से। ये क्या है, कंफर्ट जोन वाले से। ये सभी चीजें, हर उस चीज से नाता तोड़ो जो तुम्हें रोक रही है सफल होने से। क्या करना है, हर चीज का पत्ता क्या ये काटते जाइए। फिर क्या होगा, आप फ्री होकर के कि हालात गरीब हो तो चलेगा, हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। सोच भिखारी वाली नहीं होनी चाहिए। हालात गरीब है तो चल सकता है, यहाँ पे देखा जाए। क्योंकि अब क्या है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकर कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फिर मिलेंगे आपको। सफल होना है तो इनको दूर करें, सफल होना है तो इनको दूर करें। किनको दूर करें? सोचो मत, करके देखो, 100% सक्सेस मिलेगा। पहले क्या है कि बहुत सारे लोग जुड़ तो जाते हैं, मगर हाँ, और इनको महीने में लाखों की इनकम चाहिए,
महीने में लाखों की इनकम चाहिए। तो ये क्या करता क्या है, ये आदमी एक काम जरूर करता है, घर से निकलेंगे नहीं। कॉल कीजिए आप, टाइम हो गया है जी, मीटिंग में आप निकले हैं फील्ड में, जी सर निकल गए हैं फील्ड में। अब फील्ड में तो हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, फील्ड में प्लान दिखा रहे हैं, फील्ड में मीटिंग दे रहे हैं, और घर से निकलेंगे नहीं। मगर सर वो क्या बोलेंगे, मीटिंग दे रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में असफल लोग का ये लक्षण है। घर से निकलेंगे नहीं, लिस्ट बनाएंगे नहीं, लिस्ट भी नहीं बनाएंगे, कहेंगे सबको हम जानते हैं, सब तुम्हारा मुंह में रहता है, सब हमारा परिवार है, सब हमारे रिश्तेदार है। प्लान दिखाएंगे नहीं, प्लान दिखाएंगे नहीं, और ट्रेनिंग में आएंगे नहीं। नहीं तो जूम मीटिंग में आएगा, नहीं तो आपका आरबीसी मीटिंग देखेगा, नहीं तो आपका वीकली मीटिंग में आएगा, नहीं तो आपका मंथली मीटिंग में आएगा, नहीं तो आपका साल की मीटिंग में आएगा, कोई मीटिंग में नहीं जाएगा। और क्या है, इन्हें लाखों की इनकम चाहिए, मीटिंग में आएंगे नहीं, और खुद सर्विस यूज आने, खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे नहीं, और इनको महीने में लाखों की इनकम चाहिए। और अंत में ऐसे ही निकम्मे बोलते हैं, निठल्ले बोलते हैं, टाइम पास करने वाले लीडर बोलते हैं कि ये सब बेकार है, यहाँ कुछ भी नहीं होता है। जो अगर कहता है आपको फील्ड में बेकार, उसे बोलिए कि भाई आप काम किए हो, तब बोलेगा हाँ काम किए। बोले कितना दिन काम किए, तो बोले जुड़े थे, एक 2-3 बार मीटिंग में गए थे। तो बोले बाबू अपना बेटा को एडमिशन करवा दो दुनिया से टॉप स्कूल में, साल में 10 दिन स्कूल भेजना, उसके बाद स्कूल नहीं भेजना। और अगर तुम्हारा बेटा अगर पास कर जाए, तुमको जितना तुम मांगो उतना हम देंगे, और नहीं तो क्या, जितना हम कहते हो तुमको देना पड़ेगा। तुम तैयार हो तो बोलो। सीधे उसका हेकड़ी गुम हो जाएगा, सीधे वो चुपचाप साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, वो निकामा निठाला कुछ कर भी नहीं किया था। मगर जो करा नहीं वो किसी करने देगा नहीं, क्योंकि खुद वो असफल है और आपको भी असफल बनाएगा। तो इसलिए क्या है, सफल होना है तो घर से निकलना होगा, लिस्ट बनाना होगा, प्लान दिखाना होगा, ट्रेनिंग में जाना होगा, मीटिंग में आना होगा, और खुद प्रोडक्ट यूज करना होगा। और इनको महीने में लाखों की इनकम चाहिए। और ये अंत में क्या है कि ये लाख रुपए महीने कमा करके रहेगा। तो इसी के साथ आज का सेशन बस इतना ही तक। और अगर कहीं कोई तरह गलती हो गई होगी तो आप लोग माफ करेंगे, क्योंकि क्या है कि जो कुछ करता है उसी से गलती होता है, जो कुछ नहीं करता उससे क्या गलती होगा, उस निकम्मों से, उस निठल्लों से। तो चलिए आज सेशन बस इतना ही तक। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल डी। गुड मॉर्निंग सभी हमारे रिएक्शन परिवार, और सबका दिन शुभ हो। आज हमारे चंदन सर का सेशन था, उनका सेशन बहुत बढ़िया रहा। और आज हमारे कुछ ऐसी बातों को रखा जो सबको दिलों में छू लिया होगा। और हमारा जनरोमा तो ऐसा ही है कि जो यूज करेगा, जो समझ लेगा, उसके लिए तो जिंदगी खुशहाल होता ही है। और इन्होंने जो चीज बताए, उस चीज को गहराई से जो लोग सोच लेगा, समझ लेगा, वो पीछे नहीं रहेंगे। तो चंदन सर के लिए आज बहुत बहुत बधाई हो। और जिनका पीवी नहीं हुआ होगा, उनका पीवी आज लास्ट महीना का है। पीवी चेक करके वो पीवी कटाने का प्रयास करेंगे, अन्यथा 10 तारीख का जो बोनस बन के आता है कंपनी वाला, वो नहीं जाएगा।
जितने भी आज पार्टिसिपेंट है 30 गो अभी दिख रहा है। 300 से आग्रह है, अपने डाउनलाइन हो चाहे खुद का हो, यदि पीवी नहीं हुआ होगा, कुछ पीवी घटता होगा 100, 200, 400, 500, तो वो पुनः अपना पीवी चेक करके या तो अपने अपलाइन से बात करके पूछ लेंगे कि मेरा पीवी कितना हुआ है, नहीं तो फिर पैसा नहीं जाएगा। तो चलिए, आज चंदन सर के लिए सभी को अपना अपना माइक म्यूट करेंगे और चंदन सर के लिए टैपिंग करेंगे सब कोई। चलिए, और संगीता परवीन जी हैं तो गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ दीदी आ रही है। वाकई सर, आज की जो मीटिंग थी देखा जाए तो अगर सीरियस होकर सुने होंगे तो यहाँ से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा कि मैं कुछ पॉइंट पे नोट करूंगी, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमें खाने का 3 भाग हमें कच्चा खाना है, मतलब कि सलाद खाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे खाने में एक भाग भी, एक हिस्सा भी सलाद का नहीं रहता है, शायद ही कभी कभी रहता हो। लेकिन जब हम 3 हिस्से सलाद का नहीं खाते हैं, 3 भाग हम कच्चा चीज नहीं खाते हैं, तो एक दिन हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें 3 भाग दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। मतलब हर चीज के साथ हमें दवाइयां लेना पड़ेगा, और उसके बाद भी हमारा सेहत सही नहीं रहता है। जब हम एक दवाई लेते हैं तो अगला दूसरे तरफ कुछ और समस्या हो जाती है। तो हमें इस चीज को समझना है कि हमें दवाइयों का सहारा लेना है या फिर हमें एक ऐसा खाना इस्तेमाल करना है जो दवाइयों का इस्तेमाल मतलब दवाइयों की तरह काम करे। यानी हमें कच्चे खाने को अपने आहार में रोज शामिल करना है। और इसके बाद दूसरा जो टॉपिक सर बताएं कि हमें किसी भी काम को करने के लिए लगातार करना होगा, रोजाना करना होगा। जैसे कि अगर हम बच्चे को एडमिशन करवाते हैं तो उसे हमें स्कूल रोज भेजना पड़ता है। तो उसी तरह हमें भी क्या करना है, लोगों से रोज बात करना है, फील्ड में रोज जाना है और प्रोडक्ट को खुद यूज करते रहना है। और जब आप यूज करेंगे, जब प्रोडक्ट को खाते रहेंगे तो आप में एक अलग नजर आएगा, आप औरों के मुकाबला में अलग नजर आएंगे। जिन्होंने आपको पहले देखा और अब देखा, उनमें से अंतर आ जाएगा। चाहे वो आपको देखने का नजरिया हो या फिर आपका बात करने का नजरिया हो, या फिर आप हर तरह का आप में बदलाव आएगा। और ये बदलाव कैसे आता है, जब आप लोगों से करते हैं, जब आप इस सिस्टम में आते हैं तो हर तरह की से यहाँ से हम लोगों को नॉलेज मिलता है। और जो ये नॉलेज हमें यहाँ से मिला है तो और भी हम लोग के पास और अदर कंपनी के लोग आते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी अदर कंपनी खराब है कि क्या नहीं, वो अपनी जगह पे क्या है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन जब वो लोग हम लोग से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि वाकई आप लोग को नॉलेज बहुत ही अच्छा मिला है, समझिए। तो ये सारा कुछ हम लोग को कल तक नहीं मालूम था, ये आज कहाँ से मालूम हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम के द्वारा मालूम हुआ है, जो कि हम लोगों ने कंटिन्यू सीखने का काम किया है। दिलचंद हुलारचंद प्रजापति, आप अपना रोहन सर रोहन सर मार्केट में रोकेगा। तो ये हमारे पास, हम लोग के पास इतना कुछ कैसे आया? कल तक हम स्टेज में बात करने से हिचकिचाते थे, आज वहां पे घंटों देरी बात कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो इतना सारा वर्ड, इतना सारा शब्द हम लोग के पास कहाँ से आया? हम लोग कैसे बात करने, वहां वो चीज से हम लोग को जो डर लगता था, उस डर को हम लोगों ने बार बार करते बात करते हैं तो औरों से अलग नजर आते हैं। तो ये सब सीखने का नतीजा है और प्रैक्टिस करने का नतीजा है। इसीलिए आप अगर प्रोडक्ट, नए लोग भी हैं तो कृपया करके प्रोडक्ट खाइए और मीटिंग में जरूर आप अटेंड कीजिए,